बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने उम्मीदवारों की प्रोफाइलिंग शुरू कर दी है। इस बीच कुछ नामचीन चेहरे निर्दलीय चुनावी दांव खेलने की तैयारी में हैं। हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई जिसमें जदयू के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी स्वर्गीय अकबर इमाम के बेटे शर्जिल इमाम के चुनाव लड़ने की संभावना है। आपको बता दें, जदयू के दिग्गज नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक स्वर्गीय अकबर इमाम के बड़े बेटे शर्जिल इमाम सियासी पारा का आगाज कर सकते हैं। शर्जिल इमाम के सबसे करीबी सूत्रों ने इसे लेकर जानकारी दी है। वो इस बार का विधानसभा चुनाव में अपनी सियासी सफर की शुरुआत कर सकते हैं। जनता की रायशुमारी के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि बिहार की किस विधानसभा से शर्जिल चुनावी बिगुल फूकेंगे। आपको बता दें कि 1988 में बिहार के जहानाबाद के काको गांव में जन्मे शर्जिल इमाम एक प्रमुख भारतीय छात्र कार्यकर्ता के रूप में उभरे। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में उनकी भागीदारी की वजह से वो खूब सुर्खियों में रहे। इन प्रदर्शनों के दौरान उनके भाषणों को भड़काऊ माना गया, जिसके कारण उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। शर्जिल की शिक्षा का सफर 1994 में शुरू हुआ, जो अपने शिक्षकों की किताबों के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पटना के एक मिशनरी स्कूल और बाद में वसंत कुंज में दिल्ली पब्लिक स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। 2006 में हाई स्कूल पूरा करने के बाद शर्जिल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। स्नातक होने के बाद उन्होंने बैंगलोर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में 2 साल तक काम किया। वही 2013 में शर्जिल ने शिक्षा जगत में वापसी की। उन्होंने आधुनिक इतिहास में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और 2015 में उसी विश्वविद्यालय में अपनी PhD शुरू की। शिक्षा में उनकी दृढ़ता के समानांतर ही उन्होंने पेशेवर दुनिया में भी कुछ समय बिताया। 2009 में शर्जिल ने 2 महीने के लिए कोपेनहेगन के IT विश्वविद्यालय में एक प्रोग्रामर के रूप में काम किया और बाद में ITI बॉम्बे में एक शिक्षक सहायक के रूप में भूमिका निभाई। शैक्षणिक क्षेत्र में वापस आने से पहले उन्होंने जूनियर नेटवर्क में एक इंजीनियर के रूप में काम किया। शर्जिल इमाम की गिरफ्तारी की राजनेताओं, शिक्षकों, छात्रों, कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों ने व्यापक रूप से आलोचना की। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ ने गिरफ्तारी की निंदा की। इसे राज्य मशीनरी के इस्लामोफोबिया, चुनिंदा, भूलने की बीमारी और पूर्वाग्रह का प्रकटीकरण बताया। वही JNU शिक्षक संघ ने तर्क दिया कि राजद्रोह का आरोप इस्लामोफोबिया से प्रेरित था, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के आचरण के राजनीतिकरण और की ओर इशारा करता है। विवाद के बीच कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि इमाम के खिलाफ मामले मनगढ़ंत थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख पटेल ने कहा कि उन्हें इमाम के भाषण का कोई भी हिस्सा राजद्रोही नहीं लगा। हालांकि शर्जिल इमाम जेल में है क्योंकि वो एक मुसलमान है। इस भावना को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्केंडे कार्टजू ने ब्रेंडेनबर्ग बनाम ओहियो के फैसले का हवाला देते हुए शर्जिल का बचाव किया और तर्क दिया कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, भले ही वो शर्जिल के भाषण से सहमत नहीं हो। इसके अलावा आपको बता दें कि सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि शर्जिल इमाम CAA विरोधी प्रदर्शनों में खास तौर पर सक्रिय था। माना जाता है कि वो शाहीन बाग में धरने की शुरुआत करने वालों में से एक था। पुलिस ने बताया कि इमाम ने 13 दिसंबर 2019 और 16 जनवरी 2020 को CAA और NRC के खिलाफ 2 बड़े बेहद भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसे लेकर उन पर मामला चल रहा है। हालांकि अभी जो खबरें आ रही है वो ये है कि शर्जिल इमाम इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव से अपनी सियासी पारी का शुरुआत कर सकते हैं। अब देखना काफी अहम होगा कि शर्जिल इमाम किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। बहरहाल आपका इस वीडियो पर जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।